आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीम बिल पेश किया गया है, इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो मुसलमानों पर जुल्म करके और जो अपना बड़ा खुशी से ये परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम बीजेपी वालों ने मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रखी है। शाहीन बाग बनाइए, वहां तकरीरें करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर आके कि ये मुसलमानों का ये हो गया वो हो गया, मेरे ख्याल से फिर मैं फैक्ट चेक करने लगूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी और संवैधानिक शाहीन बाग बनाएंगे, दूसरा शाहीन बाग बनाएंगे। मुझे अच्छा लगा कि शाहीन बाग का डर आपके दिलों में आज तक है। डर वर कुछ नहीं है क्या? कौन सा क्या उखाड़ लिया आपने शाहीन बाग बनाकर? डर वर कुछ नहीं है। देश में ना कानून का राज है और कानून के राज में मैं आप लोगों से या किसी से डरता वरता नहीं हूं। अशोक भाई, डर इस बात का है 10 सेकंड मुझको बर्दाश्त नहीं कर पाए, तीनों लोग भो 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 होने लगा। भो कौन करता है वो मुझे पता है, ठीक है ना। और मेरे प्रोग्राम में फालतू की भो करने की अनुमति मैं नहीं देता। ये मुद्दे पर बात करेंगे तो मौका दूंगा, नहीं तो छींकू पहना दूंगा मुंह पे। बोलिए। गजब बेइज्जती है। एक महिला का गुजारा भत्ता, 5 शादियां करेंगे और महिला को गुजारा भत्ता नहीं देंगे। देश के लोगों को धमकी ना देगी, कानून नहीं मानेंगे। कानून तो सबको मानना पड़ेगा। ये तुम्हारे खाला जी का घर नहीं है, हिंदुस्तान है और संसद ने जो कानून बनाया सबको मानना पड़ेगा। बस हवा निकल गई। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवार और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान को। यह डिबेट दोस्तों वक्फ बोर्ड को लेकर चल रही थी, जिसमें ये दोनों प्रवक्ता वक्फ बोर्ड के बारे में जो संसद से फैसला आया है उसे मानने से इनकार कर रहे थे। इसी पर दोस्तों अशोक श्रीवास्तव ने इन दोनों को डिबेट में काफी अच्छी तरीके से धोया है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये डिबेट तो संसद में भी चल रही है, लंबी चल रही है, कल भी चली, आज भी चली। अब आप बिल के प्रावधानों को लेकर कितने पर्चे फाड़ते रहे, ये कहते रहे कि ये बिल नाजायज है, ये बिल ये लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक व्यवस्था से ये बिल जो है कानून बनने जा रहा है। अब आप कुछ भी करिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका फिर से कह रहा हूं, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, स्वागत है, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा आज का मूल सवाल क्या है, उस पर आना चाहता हूं। और मूल सवाल यह है कि क्या कोर्ट जाने के अलावा भी विपक्ष की कोई और तैयारी है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं आऊंगा अभी तारिक खान साहब, लेकिन जरा मैं आपको एक बयान सुनवा देता हूं। ये समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान है जो उन्होंने कल लोकसभा में दिया। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जवाब जरूर दिया, लेकिन मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि आप जो है डेमोक्रेटिक तरीके संविधान की बात करते हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से कोई कानून बनता है, कोई बिल कानून बनता है, तो उसको लेकर आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं, फिर आप संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। इनमें बड़ा विरोधाभास है। जरा बयान सुनवाइए समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी साहब का। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीम बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। रुक, तेरे को बताते। और मान्यवर, यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तारिक खान, ये संसद में धमकी क्यों भाई? बोलिए तारिक खान की आवाज दीजिए। सरकार के पास है कानून बनाने का अधिकार, सरकार के पास है, उनके पास बहुमत है, वो उसको पास भी कर सकते, मगर आप विरोध करने का अधिकार तो छीन नहीं सकते। चंपारण सत्याग्रह से लेकर और क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने वाला विरोध करिए ना। नहीं, तारिक खान, विरोध करने का मैं सुनिए ना। मैंने आपको पहले नहीं रोका। एक मिनट, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल समझ लीजिए। मेरा सवाल, मैंने आपको पहले नहीं रोका था। मैं फिर से कह रहा हूं, विरोध करने का अधिकार आपके पास,
आप पूरे 5 साल संसद में गाली पट्टी बांध कर जाइए, कौन रोकता है? आप पूरे 5 साल वक्त को हड़प लिया, वो प्ले कार्ड लेकर घूमे, कौन रोकता है? कौन रोक रहा है आपको? आप सुप्रीम कोर्ट जाए, कौन रोक रहा है? लेकिन नहीं स्वीकार करेंगे, ये कहने का क्या मतलब होता है? या धमकी, ये देश को धमकी दे रहे हैं कि नहीं स्वीकार करेंगे? कैसे नहीं स्वीकार करेंगे देश का कानून? क्या करेंगे? और अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सवाल पूछा जाना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से इनके फोरफादर ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था और जबरदस्त किस्म से किया था, वो भी कानून बन गया था, लेकिन तब भी उसका विरोध किया। इसमें भारतीयता नहीं है। जब महिलाओं को अधिकार मिल रहा था, तब कौन सा, आप तब नहीं कहा गया था कि ये कानून बन गया, अब आप इसका विरोध नहीं करते थे? इन्हीं के राइट विंगर्स उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, किसी भी तरीके सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खाली है, ये एक विरोध का तरीका है। सांकेतिक आर्टिकल 19(1) भी आपको सारी तरीके की जो भी शांतिपूर्ण तरीके के प्रदर्शन है उसकी इजाजत देती है। जो देश आंदोलन से आजादी पाया हो, वहां पर अगर किसी तरीके के आंदोलन को ये कहा जाए कि ये देश के विरोध में होगा, ये बिल्कुल गलत है। वो अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और उसका भैया विरोध सुनिए ना, मैं फिर से मैं आगे बढ़ूंगा। आपके फंडामेंटल जो राइट हैं वो हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ये धमकी वमकी जो किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये वो दौर गया जब आप देश को धमकी देकर चलाते थे, वो दौर गया। और वैसे ये सांसद महोदय का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा बता देता हूं, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने संसद में खड़े होकर ये धमकाया कि कानून नहीं मानेंगे। इन सांसद महोदय का ट्रैक रिकॉर्ड देश को जानना चाहिए। मोहिबुल्लाह नदवी ये जो है, ये इमाम है वैसे तो संसद पार्लियामेंट की जो मस्जिद है वहां पर, पार्लियामेंट स्ट्रीट में, वहां के इमाम हैं। लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने शायद 4 या 5 शादियां की हैं। तो इनको किस किस तरह के अधिकारों की जरूरत है? और वो भी ठीक है, आप 4-4, 5-5 शादियां कर लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो आपकी मर्जी, आपका निजी मामला है। लेकिन इनकी पत्नी ने गुजारा भत्ता नहीं दिया था, 10,000 रुपए गुजारा भत्ता नहीं दिया था इन्होंने अपनी पत्नी को। और उसके बाद मेरठ की कोर्ट ने आदेश दिया था इनकी संपत्ति को कुर्क करके दीजिए, क्योंकि जब पत्नी और बच्चे, छोटे बच्चा पत्नी, 5,30,000 रुपए गुजारा भत्ता नहीं दिया था, और तब जो है मेरठ की कोर्ट ने कहा उनको गुजारा भत्ता दीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इनका एक और बड़ा वीडियो वायरल है, मोहिबुल्लाह नदवी साहब का, 2024 के लोकसभा चुनाव में जब इनको उम्मीदवार बनाया गया था। वैसे तो ये संविधान की बात करते हैं, और लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए गए एक जगह, तो वहां इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं किया। कहा मेरा धर्म मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करूं। और ये सांसद, ठीक है, देश की जनता ने सांसद बनाया, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम सांसद बने तो देश का कानून स्वीकार कर लो। बाबा साहब को तो स्वीकार नहीं किया था, लेकिन देश का कानून स्वीकार कर लो, देश की संसद को स्वीकार कर लो, और देश के संविधान को स्वीकार कर लो। इतना तो कर लो कम से कम सांसद बनने के बाद। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे चरित्र वाले देश के लोगों को धमकी ना देगी कानून नहीं मानेंगे। कानून तो सबको मानना पड़ेगा। ये तुम्हारे खाला जी का घर नहीं है, हिंदुस्तान है, और संसद ने जो कानून बनाया सबको मानना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सैयद जवाद जो है, इमरान मसूद कहते हैं लड़ाई जारी रखेंगे। कैसे कैसे लड़ाई जारी रखनी है? कोर्ट जारी रखना है, ठीक है, इसके अलावा भी कोई तरीका है लड़ाई जारी रखने का? अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। बड़ा एक मशहूर शेर है, उसी से शुरुआत करता हूं कि हमारी बर्बादियों पे यूं ना मुस्कुराओ चमन वालों, हमारी बर्बादियों पे यूं ना मुस्कुराओ चमन वालों, गुजरनी है तुम्हारे भी सरों से एक दिन क़यामत बहुत दूर। चुप कर बे कुत्ते। जो आज ये लोग तमाशा करके, मैं इसको तमाशा ही बोलता हूँ, जो मुसलमानों पर जुल्म करके और जो अपना बड़ा खुशी से ये परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम बीजेपी वालों ने मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रखी है, देखो मुसलमानों को कैसा हमने दबा करके रखा हुआ है। ये जितने ढकोसले हैं ये ठीक है सर, आंखों पे ले लिए, भाषणबाजी है, भाषणबाजी पे लिए हमने, भाषणबाजी है। वो कल रात को 2 बजे तक संसद के जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर संसदीय प्रणाली से बिल पास होता है। जितने लोग जेपीसी के अंदर थे उनको एक सुझाव पर उस पर वोटिंग की जाती है। नहीं, आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? आप शेरो शायरी करके डराने का प्रयास करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं क्या चैनल पे? आप कहां बुला ले? नहीं आप, अरे भाई क्या नहीं, आप बताइए, आपकी भाषा जो है वो गुंडागर्दी वाली भाषा होती है। आप धमकाने का प्रयास करते हैं टेलीविजन पे बैठ करके।
सैयद नहीं, जवाद। आप उछलिए, आप ही तो ओके, सैयद जवाद विषय पर आए। मर्यादित रह के बात सैयद करिए, जवाद शब्दों की विषय पर मर्यादा आइए, रखिए। तकरीरें करने के लिए मर्यादा सुनिए। तुमसे नहीं सीखना सैयद भाई, जवाद मर्यादा सैयद जवाद सुनिए ना, एक मिनट सौरभ जी रुक जाइए, सौरभ जी रुक जाइए। सैयद जवाद सुनिए ना, तकरीरें सुनिए ना, सैयद जवाद सुनिए। शाहीन बाग, दूसरा शाहीन बाग बनाइए, वहां तकरीरें करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर आके कि ये मुसलमानों का ये हो गया वो हो गया, मेरे ख्याल से फिर मैं फैक्ट चेक करने लगूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। फिर उसके बाद कल ही एक मौलाना साहब फैक्ट चेक करने पर भाग गए थे, तो वो सब मत करिए, विषय पर आइए। मैंने कहा ठीक है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं, संसद में जाएंगे वो आपका, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वो आपका अधिकार है, लेकिन कोई और तरीका भी है कि लड़ाई जारी रखने का, मैं तो ये पूछ रहा हूं। हाँ, राम मनोहर लोहिया जी सिखा करके लोगों को गए थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। अब जब अगर कोई चीज इस तरीके के सामने आई गई है, ठीक है, संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी, और संवैधानिक शाहीन बाग बनाएंगे, दूसरा शाहीन बाग बनाएंगे। क्या कह रहे हैं, फिर से बताइए। दूसरा शाहीन बाग बनाएंगे सड़कों पर? नहीं, दूसरा शाहीन बाग नहीं बनता है, और शाहीन बाग दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, जहां तक आप ले सकते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि शाहीन बाग का डर आपके दिलों में आज तक है। सर, डर कुछ नहीं है क्या? कौन सा क्या उखाड़ लिया आपने शाहीन बाग बनाकर? डर कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। शाहीन बाग बना के क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने? सीए पर झूठ फैलाते रहे, सारी उम्र सीए पर झूठ फैलाते रहे, मुसलमानों को बरगलाते रहे, वही कोशिश आज भी कर रहे हैं। क्या उखाड़ लिया आपने शाहीन बाग बनाकर? आप लोगों से डरना, सुनिए, ये देश में ना कानून का राज है, और कानून के राज में मैं आप लोगों से या किसी से डरता वरता नहीं हूं, और किसी को डराइए मत कि शाहीन बाग बना देंगे। वो बेचारे, आप ज्यादा से ज्यादा उन गरीबों को डरा लेंगे जिनकी रोजी रोटी आपने मार दी थी सड़कें रोककर, ज्यादा से ज्यादा उन मरीजों को डरा लेंगे जिनकी एम्बुलेंस आपने रोक दी थी और जो बेचारे इलाज नहीं करा पाए थे। हमारे को अशोक भाई, डर इस बात का है, 10 सेकंड मुझको बर्दाश्त नहीं कर पाए, तीनों लोग भोगो 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 होने लगा। तू तो गया बेटे, तीनों लोग नहीं रोक सर। पाए। सुनिए, सुनिए मेरी बात, भोबो भोबो कौन करता है वो मुझे पता है, ठीक है ना? और मेरे प्रोग्राम में फालतू की भोबो करने की अनुमति मैं नहीं देता। एक आता है छीकू, आता है छीकू, वो भोबो करने वालों को मुंह पे डाल दिया जाता है। वो आप देखते हो जब भोबो करने वालों को घुमाते हैं ना सड़क पे, तो एक छीकू भी आता है। मैं अपने 2 टूक में छीकू रखता हूं, छीकू जो भोबो करता है उसको छीकू पहना देता हूं। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बात करेंगे तो मौका दूंगा, नहीं तो छीकू पहना दूंगा मुंह पे। बोलिए। गजब बेइज्जती है। बोलिए। अगर छीकू पहनेंगे तो और अच्छे लगेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगली बार आपके लिए सही में छीकू ऑर्डर कर दूंगा, विषय पर बोल दीजिए। नहीं तो मेरे पास एक बहुत अच्छे मेहमान बैठे हैं, अतीकुर रहमान जी, जो कायदे से बात करने वाले हैं। मैं उनके पास चला जाऊंगा और आपके लिए अगली डिबेट से पहले छीकू का बंदोबस्त कर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।